हिमाचल में फंस गया उम्मीदवारों पर पेच। पार्टियां सामने नहीं लाना चाह रही सिटिंग एमएलएस का फेस। नंबर गेम ने भाजपा कांग्रेस का बिगाड़ा खेल। अग्नि परीक्षा में कौन होगा पास, कौन होगा फेल। भाजपा के पास मोदी का जादू। आज बिंजो तुसा साऱ्या लोकांना आशीर्वाद लेने का मौका मिला। कांग्रेस कैसे करेगी वोटर्स को काबू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा की चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। सियासी संकट के बाद हिमाचल विधानसभा के नंबर गेम ने पूरे हिमाचल की सियासत का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है, जिसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पहले अपने विधायकों को मैदान में उतारने के मूड में थे, लेकिन अब जिन सिटिंग विधायकों का नाम लोकसभा उम्मीदवारों के तौर पर लिया जा रहा था, उन विधायकों का नाम अब इस रेस से बाहर होता दिख रहा है। पहले भाजपा अपने मजबूत दावेदारों को विधायकों के तौर पर पेश करने की सोच रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने मजबूत दावेदारों के तौर पर विधायकों को मैदान में उतारने का प्लान बनाया था। लेकिन बागियों और बागियों के साथ मिलकर निर्दलियों ने जिस प्रकार से विधानसभा की गणित बिगाड़ी, उससे दोनों ही दल अब अपने विधायकों को दांव पर लगाने से बचते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने संसदीय बोर्ड को संभावित प्रत्याशियों के पैनल का नाम भेजा था, जिसमें शिमला संसदीय सीट से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप का नाम था। इसके अलावा शिमला से भाजपा ने एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप का नाम भी भेजा था। सुरेश कश्यप और रीना कश्यप के साथ भाजपा ने अपने दिग्गज नेता रहे वीरेंद्र कश्यप का नाम पैनल में शामिल किया था। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने राजीव भारद्वाज का नाम पैनल में भेजा है। इसके अलावा त्रिलोक कपूर का नाम भी पैनल में शामिल है। इसके अलावा मौजूदा विधायक विपिन सिंह परमार का नाम भी लिया जा रहा है। तो वहीं मंडी संसदीय सीट से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम पहले नंबर पर लिया जा रहा है। जयराम के बाद भाजपा में मंडी से बिहारी लाल शर्मा और अजय राणा का नाम पैनल में भेजा गया है। तो वहीं भाजपा की तरफ से हमीरपुर सीट से सिर्फ एक इकलौते नाम केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो शिमला संसदीय सीट से मंत्री धनीराम शांडिल का नाम लिया जा रहा था। धनीराम शांडिल के अलावा शिमला में कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार के नाम पर भी मंथन चल रहा था। साथ ही युवा कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। तो वहीं कांगड़ा चंबा सीट से तेज तर्रार युवा कैबिनेट मंत्री रैंक आरएस बाली का नाम बार बार पैनल में लिया जा रहा था। भाजपा को टक्कर देने के लिए कांगड़ा में कांग्रेस की तरफ से आरएस बाली को मजबूत दावेदार बताया जा रहा था। इतना ही नहीं, कांगड़ा सीट से पूर्व सांसद एवं मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को भी लोकसभा प्रत्याशी बनाने की अटकलें लगाई जा रही थी। मंडी में फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह का नाम फाइनल माना जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में हालात बने हैं, उसको देखते हुए हाईकमान मंडी में अपना उम्मीदवार बदल भी सकता है। फिलहाल कांग्रेस अभी हमीरपुर में अपने लोकसभा उम्मीदवार को लेकर पशोपेश की स्थिति में बनी हुई है। दोनों ही दलों के इन विधायकों पर दांव खेला जाना माना जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि विधानसभा के नंबर गेम की वजह से भाजपा कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब मौजूदा विधायकों की जगह पूर्व विधायकों के नाम उम्मीदवारी के तौर पर लिए जा रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि विधानसभा का नंबर गेम क्या है, जिससे पार्टियों को डर लग रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से 6 अयोग्य विधायकों को राहत मिल गई तो दोनों ही दलों के पास 34 विधायकों का आंकड़ा रह जाएगा। अगर बागी विधायकों को राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में उपचुनाव होगा। उपचुनाव के नतीजे भी दोनों ही दलों के लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस सूरत में भाजपा और कांग्रेस विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या कम नहीं करना चाहेगी। ऐसे में अब बड़ा संकट भाजपा के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए है, क्योंकि भाजपा के पास तो मोदी मैजिक है, लेकिन अपनी ही पार्टी में टूट फूट से जूझ रही कांग्रेस आखिर कैसे भाजपा को टक्कर दे पाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस में अब जिन नामों पर चर्चा चल रही है
वो हम आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिमला से अब अमित नंदा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस से शिमला में दयाल प्यारी, यशपाल तन्नाईक और सोहन लाल के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तो वहीं कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से आशा कुमारी और अजय महाजन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर हमीरपुर से ठाकुर रामलाल, सतपाल रायजादा का नाम निकलकर सामने आ रहा है। अगर भाजपा की बात करें तो शिमला संसदीय सीट से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप को ही दोबारा रिपीट करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं कांगड़ा चंबा में राजीव भारद्वाज, त्रिलोक कपूर, राकेश पठानिया का नाम भी चर्चा में है। मंडी में फिलहाल मजबूत उम्मीदवार के तौर पर भाजपा जयराम ठाकुर को ही देख रही है और हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर का लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि भाजपा हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती आई है। ऐसे में अगर कहीं उम्मीदवार बदल भी दिए जाएं तो हैरानी की बात नहीं होगी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस किन उम्मीदवारों पर दांव खेलती है और लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।